विधानसभा में किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक नोटिस विधानसभा को दिया गया था। उसी पर चर्चा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के लिए एक नोटिस आपको मिला था, क्या संज्ञान लिया गया, क्या उस पर पूरा आगे कार्रवाई आप करने वाले हैं? सर देखिए, लगभग 1-1.5 महीना पहले कांग्रेस पार्टी के 2 माननीय सदस्यों के द्वारा चौधरी आफताब अहमद जी और बीबी बत्रा जी एक नोटिस विधानसभा कार्यालय के अंदर स्पीकर के नाम दिया गया था कि क्योंकि श्रीमती किरण चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उनकी जो सदस्यता है वो खारिज की जाए। वो पिटीशन को हमने लीगली और टेक्निकली एग्जामिन करने के पश्चात ये निर्णय लिया है, क्योंकि ये जो उनका नोटिस है विधानसभा के नियमों के अनुसार नहीं है, इसलिए हमने उनकी वो जो नोटिस था उसको रिजेक्ट करने का निर्णय लिया। इसके अलावा पिटीशन भी कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराई गई है, भेजी गई है आपको। उस पर किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेंगे? क्या कुछ लगता है उस पर पिटीशन के आधार पर आप कोई कार्रवाई किरण चौधरी के खिलाफ हो सकती है? देखिए, अभी तक मैंने उसको देखा नहीं है। देखने के बाद लीगली और टेक्निकली एग्जामिन करने के पश्चात उसके ऊपर उचित निर्णय लेंगे। किरण चौधरी को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, कुछ सवाल जवाब उनसे हो सकते हैं? जरूरत पड़ी तो जो पिटीशनर है उनको भी, या जिसके खिलाफ पिटीशन है उसको भी अगर आवश्यकता हुई तो जरूर सुनेंगे। जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को भी लेकर आपको याचिका जो है वो डाली गई है जननायक जनता पार्टी की तरफ से, उसका क्या स्टेटस है सर? उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से उनकी जो पिटीशन है उसके साथ कुछ तथ्य दिए गए, उन तथ्यों की वेरिफिकेशन, उन तथ्यों के ऊपर जांच चल रही है। जो ही वेरीफाई हो जाएंगे उस पर भी हम उचित समय पर निर्णय लेंगे। एक सर, विधायक आप पंचकुला के हैं, उस नाते आपने उस नाते आपसे एक सवाल रहेगा। स्टील +4 को लेकर आपने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, क्या वजह रही सर? क्या लगता है जो स्टील +4 का जो फैसला है सरकार, क्या ये सही है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को कोई भी निर्णय करने से पहले जनहित का, जनता की भावनाओं का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये निर्णय लेते हुए कहीं चूक हुई है। जो जिस पर्पस को लेकर के ये निर्णय लिया गया या जिस पर्पस को लेकर के ये पॉलिसी बनाई गई, वो पर्पस ही डिफीट हो रहा है इस निर्णय से। स्टील +4 एक निर्णय किया कि जो गाड़ियां या कारें या पार्किंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए स्टिल्ट जो है वो बनाई जाए ताकि गाड़ियां उसमें पार्क हो सके। लेकिन स्टिल्ट +4 के बनने के पश्चात जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारा मास्टर प्लान है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। स्टिल्ट +4 बनने से पूरे का पूरा मास्टर प्लान पंचकुला का भी और अन्य प्रदेशों का भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। लोगों की सूर्य की रोशनी, ताज़ी हवा, उनकी प्राइवेसी और उसके साथ साथ जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे वो पानी की व्यवस्था है, चाहे बिजली की व्यवस्था है, क्योंकि जो पहले प्रोविजन किया गया था वो एक परिवार के लिए किया गया था कि एक घर के अंदर एक परिवार रहेगा। लेकिन स्टिल्ट +4 के पश्चात उसी जगह के ऊपर, उतनी के ऊपर 4 परिवार आकर के रहने लगे हैं। पहले एक परिवार के पास 1 या 2 गाड़ी होती थी, अब चारों परिवारों के पास 8 गाड़ियां, 1-1, 2-2 सबके पास। उसके अलावा जहां स्टिल्ट के अंदर ये कार पार्किंग होनी चाहिए, वहां लोगों ने डॉक्टर्स के क्लिनिक,
एडवोकेट्स के जो चैम्बर्स, वहाँ पर जिम, वहाँ पर जो माली का कमरा या चौकीदार का कमरा, ये सारे का सारा स्पेस जी गाड़ियों की पार्किंग की बजाय वो उन्होंने रेंट आउट कर दिया। और जो गाड़ियां हैं, पहले 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी थी, वो 8 या 10 गाड़ियां एक ही घर की रोड के ऊपर हैं, जिसके कारण जिस समस्या के समाधान के लिए ये स्टिल्ट प्लस 4 दिखाई गई थी, आज उससे वो समस्या कई गुना बढ़ गई है। जी, क्या लगता है सर, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इसी फैसले पर? निश्चित तौर पर मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, मैं मिलके भी आया हूं और मैंने निवेदन किया है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। इसके साथ साथ एक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है सर शंभू बॉर्डर खाली कराने को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं इस फैसले को लेकर, और क्या आगे सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं जो बेहतर रहें? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया है, उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी उचित निर्णय जो जनता के हित में है, जनहित के अंदर है, आम लोगों के हित में है, वो निर्णय जल्दी ही लेगी और सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात इस पर निर्णय लेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ थे और इनकी तरफ से साफ कहा गया है किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर जो पिटीशन लगाई गई है उस पर विचार किया जाएगा और उसमें तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं वो जांची जाएंगी, उसके बाद उस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। वहीं स्टिल्ट प्लस 4 के फैसले को लेकर सरकार को एक बार दोबारा से सोचने की जरूरत है और सोचना चाहिए, ये कहते हुए ज्ञानचंद गुप्ता यहां नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।